सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि मध्यमान प्रमेय का एक एग्जाम्पल 43 नंबर किया था और एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए कहा गया था उसको किया था। अच्छा, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.8 के ही क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएंगे अभी। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा आपका जुड़ाव बना रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। इसमें भी वही चीज़ है। इसमें देखिए हमने लिख रखा है, जांच कीजिए कि रोले की प्रमेय निम्नलिखित फलों में से किन किन पर लागू होता है। हालांकि यहाँ पर 3 पार्ट हैं जो कि अभी हमने एक ही पार्ट लिखा है। तो रोले की प्रमेय लगाने से पहले हमको उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में होता क्या है, जो भी हमें फंक्शन दिया होता है तो वो जो इंटरवल दिया होता है उस इंटरवल यानी कि बंद अंतराल में जो फलन हमें दिया रहता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ए कामा बी मतलब कोई भी वास्तविक संख्या है ए कामा बी, इस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस यानी कि संतत होना चाहिए। ठीक है। और दूसरे नंबर में हम लोगों को इसी इंटरवल यानी कि ओपन इंटरवल यही फलन अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम लोगों को फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी यानी कि ए रखने पर जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है और बी रखने पर जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो बराबर आना चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, रोले की प्रमेय जब ये तीनों शर्तें हमारी फॉलो हो जाएंगी तब हम उस फंक्शन पर रोले की प्रमेय को लगा सकते हैं, यानी कि लागू हो सकती है, लागू होगी मतलब कहने का। तो देखिए तब होता क्या है, एक सी वास्तविक संख्या ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार से एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इस फलन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। 5 और 9, 5 पर चेक करें या 9 पर, इस फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। दूसरे नंबर पर इस फलन की हमें अवकलनीयता चेक करनी है इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल पर। तो देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये ऐसा फलन है, ये बहुपदी फलन तो है नहीं जो कि हम डायरेक्ट लिख दें कि ये बहुपदी फलन है, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस है, ऐसा तो लिख नहीं सकते। ये एक फलन है। और ये कैसा फलन है, देखिए ये तो हमने मिटा लिया है। ये फलन है अपना, ये मॉड भी नहीं है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर x है। इसका मतलब होता है, देखिए इस बॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर देखिए x से कम या बराबर ये जो है ये महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मतलब समझिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम इस बॉक्स के अंदर, जैसे हम यहाँ पर 5.9 डाल दें तो देखिए या यहाँ परिभाषा देखिए x से कम यानी कि 5.9 से कम या बराबर हमें ये इंटीजर देगा और 5.9 में आपका इंटीजर 5 ही है। जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 5, तो देखिए यहाँ पर कोई दशमलव वाला नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर ये हमें 5 ही देगा। तो ये परिभाषा आप समझ गए होंगे, x से कम यानी कि 5.9 से कम ये वाली स्थिति है, या फिर x के बराबर यानी कि ये वाली स्थिति है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट वाला नंबर नहीं है तो इसने हमें 5 ही दे दिया।
तो इसको आप समझिए कि ये बॉक्स एक्स है, ये कैसे हमको मान देगा। तो ये बात हमने समझ ली, ये तो मिटा लेते हैं। तो आगे बढ़िए, हम लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, होता क्या है, लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव, सी कोई वास्तविक संख्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, और तीसरे नंबर पर फंक्शन की वैल्यू इसी पॉइंट पर, यानी कि फंक्शन की वैल्यू ये तीनों मान बराबर आ जाएं तो समझ लीजिए इस सी पॉइंट पर ये जो दिया हुआ फलन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। यदि नहीं बराबर आते हैं आपस में किसी भी तरीके से, ये और ये बराबर आ गया, इसके बराबर ये नहीं आया, तो फिर उस स्थिति में हम लोग उस फलन को सी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये तो कंटिन्यूटी चेक करने का अपना तरीका है। इसको हम लोग बोलते हैं RHL, और इसको बोलते हैं LHL। इसको बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इन चीज़ों को करने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर, जैसे हम यहाँ से 5 को ही उठा लें, यानी कि x बराबर हम 5 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, x बराबर 5 पर, तो पहले इस पार्ट को करके देख लीजिए, ठीक है, इस पार्ट को करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर आप, ये सरल काम है, फंक्शन वैल्यू आप यहीं निकाल लीजिए। तो फंक्शन वैल्यू यानी कि आप क्या करेंगे, 5 रखेंगे x की जगह, तो देखिए इस बॉक्स के अंदर भी 5 आएगा और ये हमें मान देगा 5। ये हमने निकाल लिया है, इस पार्ट को निकाल लिया है। अब देखिए, अब यहाँ आइए, लिमिट x टेंस टू, और हमने x की जगह 5 लिया है, यानी कि जो भी मान हम 5 लेंगे यहाँ पॉजिटिव कर दें, फंक्शन ऑफ x लिख दें, फंक्शन ऑफ x लिख दें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बदलेंगे इसको, कैसे बदलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हमने लिख दिया है x की जगह पर 5 प्लस h फंक्शन। कैसे किया देखिए, हम समझाने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। हमने देखिए 5 प्लस h की जगह हमने लिखा है x, ठीक है, अच्छा, और x का मान हम 5 ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए x का मान यदि आप 5 यहाँ ले रहे हैं 5 प्लस h टेंस टू 5, तो 5 से 5 गया, h टेंस टू 0, ये ऐसे हमारा ये 0 आ गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 5 प्लस h को कहाँ रखेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन है हमारा, फंक्शन ऑफ x, ये देख लीजिए ये है, ठीक है, ये है, तो यहाँ रखेंगे आप, तो रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, और आपका 5 प्लस h कहाँ आएगा, x की जगह लेगा, तो 5 प्लस h, और h एक बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो देखिए 5 में कुछ जुड़ा है और बहुत स्मॉल जुड़ा है, पॉइंट वाला नंबर कुछ जुड़ा है, तो ये बॉक्स हमें क्या देगा, हमें 5 ही तो देगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा था अभी जस्ट। अब इस चीज़ को निकालिए, लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव फंक्शन ऑफ x, इसी प्रकार से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आप x की जगह 5 माइनस h लीजिए, फंक्शन ऑफ, अब इसको कहाँ रखोगे, यहाँ x की जगह, तो रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, आप कहाँ रखोगे 5 माइनस h को, x की जगह, तो रख दीजिए, और बॉक्स है 5 माइनस h, यानी कि इसका मतलब है कि 5 में से कुछ ना कुछ घटा हुआ है, तो ये हमें क्या दे देगा, 4 दे देगा, ठीक है, 4 दे देगा। 5 में से आपका कुछ ना कुछ घटा हुआ है तो ये हमें 4 देगा, और बहुत स्मॉल वैल्यू घटी हुई है, ऐसे समझिए आप, ये 4 पॉइंट ऐसे कुछ होगा 999, तो हमें यहाँ तो इंटीजर मिलेगा, तो ये 4 मिल गया। अब देखिए हम लोगों ने ये वैल्यू 4 निकाल ली और ये वैल्यू 5 निकाल ली, और फंक्शन की वैल्यू को
5 निकाला है, तो देखिए ए दो मान तो बराबर आए, तीसरा मान बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ ये x बराबर 5 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्या हमने निकाल लिया कि ये जो फलन है एफ एक्स बॉक्स एक्स बराबर 5 पर असंतत है। क्या है? इस प्रकार हमने x बराबर 5 पर इस फलन को असंतत दिखा दिया है, उसी प्रकार से आप x बराबर 9 पर भी दिखा सकते हैं और 5 और 9 के बीच के मानों पर भी आप दिखा सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? हमारा रिजल्ट आ गया कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x 5, 9 पर असंतत है। तो पहली कंडीशन तो फेल हो गई, रोले की प्रमेय की पहली कंडीशन फेल हो गई। इसी प्रकार से अगर आप का डिफरेंशियलिटी यानी अवकलनीयता भी चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं? सवाल में अगर आपको पूरा सवाल लगाना है तो ये चीज़ें भी दर्शा सकते हैं जैसा हमने आपको बताया है। इसी प्रकार से डिफरेंशियलिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशियलिटी किस प्रकार से चेक करी जाती है ये चीज़ हम आपको बताएंगे, प्रयास करेंगे समझाने का। उसमें भी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियलिटी या फिर इसी चीज़ को आप राइट हैंड डिफरेंशियलिटी एट पॉइंट, जैसे हम कोई वास्तविक संख्या c ले लें, ये इस प्रकार से। तो देखिए होता क्या है इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस फंक्शन c पर जो वैल्यू अपान h, ये होती है हमारी राइट हैंड डिफरेंशियलिटी। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी या यहाँ पर यल बनाइए, लेफ्ट एफ डैश सी एट पॉइंट सी पर बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी ये डी है, तो इसको आप कैसे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपान माइनस h, ये दोनों साइडें हम चेक करेंगे और दोनों यदि बराबर आती हैं तो हम कहेंगे कि इस c बिंदु पर, c जो कि वास्तविक संख्या है, पर हमारा दिया गया फलन अवकलनीय है। या फिर ये मान बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे इस c बिंदु पर हमारा दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ अवकलनीयता चेक करने के लिए यहाँ पर ये हमारा फलन तो यही है, ठीक है, और हम कोई इंटीजर नंबर ले लेते हैं x बराबर n, ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया है। तो देखिए हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमने यहाँ पर c की जगह n लिया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन ऑफ n प्लस h हो जाएगा, देख लो यहाँ n रख दिया, माइनस फंक्शन ऑफ n हो जाएगा, ठीक है, अपान h। इसको निकालिए आप, इसको कहाँ रखोगे, इसको रखोगे x की जगह, तो देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, आप यहाँ रखोगे यानी कि n प्लस h और बॉक्स, और इस n को कहाँ रखोगे, यहाँ, तो ये भी बॉक्स के अंदर आएगा, n है ये, अपान h। ये बॉक्स हमें कैसे कैसे मान प्राप्त कराता है, तो n में कुछ जुड़ा है, मामूली वैल्यू जुड़ी है, तो इससे क्या मिलेगा हमें, देखिए हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि कुछ जुड़ा हुआ, यानी कि n ही मिलेगा हमको, बॉक्स के बाहर n ही मिलेगा, और यहाँ तो पूर्णांक है ही है, तो ये भी n हो गया, ये भी n हो गया, अपान h, और ऊपर n माइनस n मतलब 0 हो गया, ये मान 0 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी भी देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारी राइट हैंड डिफरेंशियलिटी थी n पर,
इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे n पर, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ हमने ये बताया था, यानी कि n माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ n अपान माइनस एच आपको बताया था, तो हमने इसी की जगह n रख दिया है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आप इस मान को x की जगह रखिए, तो n माइनस एच ये बॉक्स, फिर यहाँ पर तो केवल n ही रहेगा अपान माइनस का h। तो अब देखिए इस बॉक्स से बाहर इसको आने पर हमें क्या मिलेगा, यानी कि n में से कुछ न कुछ घटा है, तो n से एक कम मिलेगा। आप समझना, देखिए जैसे हम 5 में से कुछ घटा हो तो क्या मिलेगा, 5 में से कुछ घटा हो मतलब 4.99 हो, ऐसे कुछ हो तो हमें 4 मिलेगा, और जबकि हमारा यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए n माइनस 1 और यहाँ पर तो n ही मिल जाएगा, तो ये हो गया अपान माइनस का h, और यहाँ से लिमिट है h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू n से n कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान h आ गया, और h की लिमिट रखेंगे तो 1 अपान 0 यानी कि आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ दिखा दिया, देखिए ये मान हमारा 0 आया है और ये मान इन्फिनिटी आया है, यानी कि इन दोनों के जो मान बराबर नहीं आए, तो हम यहाँ पर निकाल लिया हम लोगों ने कि ये जो फलन है बॉक्स x 5,9 ओपन इंटरवल में पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, अवकलनीय नहीं है। तो ये दो चीज़ें हमने निकाल ली, नंबर 1। नंबर 2, तीसरे में हमको निकालना होता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये देखिए, तो यदि इसमें हम एफ ए की जगह 5 रख देंगे तो देखिए ये 5 देगा, कितना देगा 5, और यदि हम 9 रखें, यानी कि 9 रखें तो इस बॉक्स में 9 आएगा, तो ये हमें 9 दे देगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एफ ए इज नॉट इज इक्वल टू एफ बी हो गया, और हमें चाहिए था दोनों बराबर हो जाने चाहिए। यहाँ पर चाहिए था कि ये संतत हो, यहाँ पर चाहिए था अवकलनीय हो। तो इस आधार पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट इज इक्वल टू F9। तो किसी भी प्रकार से कोई भी कंडीशन यहाँ रोले की प्रमेय की यहाँ लागू नहीं हुई, तो इसका मतलब हुआ कि इस फलन पर इस इंटरवल में रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ें आप निकाल के भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल की बात करें, दूसरे इसी के पार्ट की बात करें, तो देखिए उसमें भी यही है। तो देखिए उसमें केवल ये बदला है। सेकंड पार्ट में बॉक्स x ही है और इंटरवल चेंज हुआ है, x बिलोंग्स टू -2, क्लोज इंटरवल, ये हमारा चेंज हुआ है दूसरे पार्ट में। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, आप इसको स्वयं कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, यानी कि हम वही चीज़ें लिखेंगे, करके भी दिखा सकते हैं। फंक्शन ऑफ x बॉक्स x -2 और 2 क्लोज इंटरवल पर असंतत है। क्या लिखेंगे? असंतत है। और यही फंक्शन बॉक्स x -2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में f-2 इज नॉट इज इक्वल टू f2, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि इस फलन पर इस इंटरवल में रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे सवाल की बात करें, तो देखिए तीसरे सवाल में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो तीसरे पार्ट की बात करें, तीसरे पार्ट में है हम लोगों के पास x² - 1 और इंटरवल है
फंक्शन है x² - 1 और x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी बहुत से सवाल किए थे, तो उसमें देखा था कि कोई भी बहुपद फलन हमेशा कंटिन्यूअस होता है किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। तो ये एक बहुपदी फलन है। कैसा फलन है? बहुपदी फलन है। तो ये बहुपदी फलन देखिए इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, संतत है, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये अवकलनीय भी है। यहाँ पर चाहें तो आप इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा उसमें। ये कैसा है? 1, 2 ओपन इंटरवल पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये दोनों बातें तो इसमें ठीक बैठ रही हैं। अब देखिए हम f1 निकालें तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया? 0 आ गया। और f2 निकालें तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। तो इस प्रकार से देखा आपने कि f(a) इज नॉट इज इक्वल टू f(b) हो गया। तो इस एक कंडीशन के फेल हो जाने की वजह से इसमें भी रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है और इसका विलोम सत्य नहीं है, ये भी पक्का हो गया। हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, यानी कि लगा लिया है। तो आपको समझ में आ जाएगा यदि आप कायदे से वीडियो देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और हम लोग आगे फिर अगले सवाल करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।